हेलो मैम। हेलो। हेलो डॉक्टर साहब। हेलो। बताइए कैसे आना हुआ आप लोग का? डॉक्टर साहब, मुझे आपसे कुछ सलाह लेनी थी। जी बताइए। काफ़ी गंभीर सलाह है डॉक्टर साहब। तो अब आप यहाँ आ ही गए हैं तो खुल के बताइए, ऐसी कौन सी समस्या है? जी, मैं इनके बारे में कुछ आपसे बताना चाहता था। इनकी कुछ दिक्कतें चल रही हैं। हालांकि बताइए। दिक्कतें इनके ऊपर नहीं चल रही, लेकिन जो इनकी दिक्कतें हैं वो मुझ पे जो है बुरा असर डाल रही हैं। अच्छा, ऐसा क्या हो गया? अब डॉक्टर साहब क्या बताऊँ, ये जो है मुझसे नाराज़ सी रहती हैं, हमेशा खफा सी रहती हैं। और पता नहीं इनका मुझ में दिल ही नहीं लगता है बिल्कुल। मैं इनको पूरा टाइम देता हूँ, सब कुछ देता हूँ इन्हें। भगवान की दुआ से सब कुछ ही है, पूरा टाइम भी देता हूँ, कारोबार से, अपने घर काम धाम से सबसे निकाल के इन्हें टाइम देता हूँ। उसके बावजूद भी ये मुझसे नाराज़ सी रहती हैं हमेशा। ओके, तो ऐसा आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है? कभी भी आप मुझसे संतुलित रहती ही नहीं है। एक ऐसा आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है? आपको क्या महसूस हो रहा है? आप मुझे ज़रा कुछ अपने बारे में बताएंगी, जब जाके शायद मैं आपको एक उचित राय दे पाऊंगी कि हाँ आपकी बेसिकली प्रॉब्लम क्या है। जब तक आप मुझे बताएंगी नहीं मेरे को एक्चुअली हमारी प्रॉपर। शादी को अभी 2 साल हुए हैं। जी। और हम लोग में काफ़ी अंडरस्टैंडिंग भी थी शादी के पहले। मतलब हम लोग पहले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, ओके। उसके बाद देन शादी हुई, 2 साल हो गए हैं। तो हम लोग में अंडरस्टैंडिंग नाम की कोई चीज़ नहीं है हम दोनों बीच। हम लोग इंटीमेट भी हो चुके हैं, बट समझ में नहीं आ रहा है कि दिक्कत कहाँ आ रही है हम लोगों में। मैं इनकी दिक्कतों से परेशान आ चुका हूँ ना। ये कोई जवाब देती हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है या ये प्रॉब्लम है। अगर अपनी ये कोई प्रॉब्लम बताएं तो मैं उसे आपसे सलाह लूँ या किसी और डॉक्टर के पास जाके सलाह लूँ, या कोई इनके अंदर अंदरूनी बीमारी हो तो मैं उसका चेकअप करवाऊँ। देखिए एक मिनट, पहली चीज़ तो ये मैं अभी आपका पूरी तरीके से बात नहीं समझ पाई कि आप लोग को बेसिकली किस चीज़ की प्रॉब्लम हो रही है। फिजिकल रिलेशन में प्रॉब्लम जी हो मैम, रही है? प्रॉपर बात ये है कि मतलब हर चीज़ तो सही है जी। ना। मेरी इनकी कभी लड़ाई झगड़ा ना, कोई दिक्कत नहीं आती। हर चीज़ में, खाने पीने में, उठने बैठने में, पहनने में सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ पे फिजिकल रिलेशन की बात आती है तो फिर थोड़ा बहुत टाइम मैं इन्हें देता हूँ, उसके बाद ये मुझसे नाराज़ हो जाती हैं। सोते सोते उठ के चल देती हैं, या कभी भी मतलब हालांकि हाथ मैम छुड़ा। पता नहीं क्या हो जाता है, मुझे जब मेरे साथ ये टाइम देते हैं मुझे अच्छा तो लगता है, बट मुझे नहीं अच्छा लगता है। बाद में डिस्टर्ब हो जाती हूँ, मन नहीं करता है, जैसे लगता है मैं उब गई हूँ इन सब चीज़ों से। ऐसा मुझे फील होता है, घुटन सी होने लग गई मुझे इन सब चीज़ों से। जी। तो ये मुझसे बहुत चिढ़ जाते हैं कि क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी। मैं क्या बताऊँ कि मुझे क्या प्रॉब्लम है इसमें। तो देखिए ऐसा तो अमूमन देखा जाए तो लोग शादी के साल 2 साल बाद, क्या 5 साल 7 साल 10 साल तक लोग फिजिकल रिलेशनशिप में रहते हैं। हस्बैंड वाइफ का अक्सर अगर देखा जाए तो हफ्ते में 1-2 बार तो हो ही जाता है। अगर आपके बच्चे भी हैं उसके बाद भी इंसान अपना टाइम निकाल के रात को एक साथ तो हम बिस्तर हो ही जाता है। ना चाहते हुए भी सेक्स होता ही होता है। लेकिन ये मुझे आप बताएंगी कि आपका किस तरह से, ऐसा कौन सा आपको प्रॉब्लम फील हो रहा है जिसकी वजह से आप अट्रैक्टिव नहीं हो पा रही हैं? ये बात तो आज तक मुझे भी नहीं समझ आई कि क्या हो रहा है क्या नहीं। जब से हम लोग इंटीमेट हुए हैं तब से हम सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे हैं इनसे। ओके, आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पा नहीं। रहा है। मान लीजिए अगर शादी, मतलब शादी, हम लोगों की शादी, हम लोग हस्बैंड वाइफ हैं, या हमारा कहीं और मतलब किसी और के साथ अफेयर हो, या इनका किसी और के साथ अफेयर हो, फिलहाल तो हमने आज तक देखा नहीं। इनका मुझे इन पर पूरा भरोसा है, कभी नहीं आज तक देखे। उसके बावजूद भी पता नहीं इनकी ऐसी हरकतें क्यों हैं, कुछ आप समझ में मुझे नहीं आता ये है। बताएंगे कि आपको जब आप एक साथ होते हैं, जब आप लोग सेक्सुअल रिलेशनशिप में होते हैं, तो आपको ऐसा क्या फील होता है कि आपका मूड जो है ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है? अब यही समझ में आ जाता तो शायद मैं आपके पास ना मतलब आती। आपको ये भी नहीं फील होता है कि आप क्यों अचानक से अटेंशन आपका ख़त्म हो जाता है? आप इन्हें कितना मैक्सिमम टाइम देते हैं जब आप लोग फिजिकल रिलेशनशिप के लिए जब बिस्तर पे जाते इनके हैं? साथ मैं जब भी रहती हूँ फिर भी मैं अकेला ही अपने आप को पाती हूँ। समझ में नहीं आता ऐसा क्यों होता है मेरे साथ। ऐसा मैम, तो नहीं कि आप किसी प्रकार का स्टेच ले रही हो माइंडली? क्योंकि ये तभी हो सकता है कि जब हम कुछ माइंड में हमारे और चल रहा होता है, तो हम जिस वक्त एक आराम का टाइम होता है, जिस वक्त एक हमारा एंजॉय का टाइम होता है, उस टाइम अगर आपके माइंड में कुछ और थॉट चलने लगता है तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि हमारा मूड जो होता है वो चेंज हो जाता है। हमारा चाह करके भी हम अपने पति के साथ संभोग नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा तो नहीं कि आपके माइंड में कुछ चल रहा हो, या कुछ आपको कुछ ऐसी परेशानियां हो जो आपको अंदर ही अंदर
खोखला कर रही हूँ और आप वो नहीं समझ पा रही कि क्या हो रहा है आपको। हाँ, कुछ दिक्कत तो है मेरे साथ ऐसी कि थोड़ा माइंड मेरा डिसबैलेंस हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाती हूँ, कुछ ज़्यादा ही कभी-कभी सोचने लग जाती हूँ कि क्या है आखिर, क्या चल रहा है हमारी लाइफ में। सब कुछ शादी से पहले सही था, बट शादी के बाद सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। नहीं मन करता कुछ करने का इनके साथ, नहीं मन करता इनके साथ रहने का, घूमने का, फिरने का, जो एक होता डॉक्टर है साहब मेरी समझ से कहीं नॉर्मली। ऐसा तो नहीं कि मतलब अब ये मुझसे उब चुकी हैं, अब ये किसी और के साथ रिलेशनशिप बनाना चाहती नहीं हैं? देखिए, मैं ये बात तो नहीं कह सकती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं एक जो सेक्सुअल रिलेशनशिप हमारा होता है उसमें कुछ तो एक टाइम के अनुसार कमियां आ जाती हैं कि अंदर से अपना इच्छा कम होने लगता जी। है। ठीक है, कुछ ऐसी होती हैं कि हमारी जो रक्त होती है जो सेक्सुअली हमें अटैक करती है, उनमें कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो कि आपके खान पान कंप्लीट ना होने की वजह से कम होने लगते हैं, जिसकी वजह से आपका सेक्स की तरफ से मूड बिल्कुल डाइवर्ट होने लगता अब जैसे है। कि अगर हम लोग इंटीमेट होते हैं तो 5-10 मिनट में मैं एकदम मन भर जाता, उब जाती हूँ कि बस अब नहीं रखना मुझे, नहीं करना मुझे। आप फ्लोइंग बहुत ज़्यादा हो जाते हो सकता है। तो मेरे ख्याल से देखिए ऐसी कोई खास गंभीर बात नहीं है। ये एक तो आपके ब्लड सर्कुलेशन में जो हार्मोन्स की कमी होती है प्रोटीन की वजह से, उसके वजह से हो सकता है। ठीक है, एडिक्शन का एक अपना मूड होता है कि जब आप बैठते हो साथ में इन्वॉल्व होते हो तो डिपेंड करते है कि वो सिचुएशन आपका ऐसा होता है कि आप किस तरीके की बात करते हो। तो मैं तो यही आप लोगों से कहना चाहूँगी कि जितना हो सके एक दूसरे को थोड़ा समझिए। होता है शादी से पहले जब हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं तब एक अलग जुनून रहता है कि काश एक बार मैं तुम्हारे साथ हो जाऊँ, तुम एक बार मेरे साथ इन्वॉल्व हो जाओ, लेकिन जब वही हम रिलेशन को शादी में डेवलप कर देते हैं तो वहाँ पे क्या हमें थोड़ा अपने आप में ये होता है कि अरे अब तो शादी हो गई, अब फैमिली के बीच में आ गए, थोड़ा हमें सोच समझ के एक दूसरे को टाइम देना होता है, तो वहीं से ये कुछ ना कुछ दिक्कतें होने लगती हैं। तो इसलिए मेरा सलाह आप दोनों लोगों से यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे के साथ आप लोग टाइम एक्सपेंड करें, एक दूसरे को समझें, क्योंकि और थोड़ा सा अपने खान पान पे भी आप ध्यान दें, तभी जाके कुछ आगे आप लोग को अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है। ओके मैडम जी। ओके, थैंक थैंक यू। यू। धन्यवाद।